जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ। अ, झारखंड सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें यह भाग तीसरा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। आइए तो प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1907 की अध्यक्षता की थी वो आपकी की थी आर.बी. बोस ने। और इसके जो आंसर है वो रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में किसने चलाया था? मतलब कि जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो किसने चलाया था? तो ये श्याम कृष्ण वर्मा थे। और अगर पूछा जाए कि कब चलाया गया था, तो ये लगभग 1905 के करीब, 1905 के करीब इसका जो डेट था वो 1905 के करीब था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी में चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था वो आपके थे एनजी रंगा। जो एनजी रंगा थे वो वो मतलब कि जो चंपारण जो विद्रोह हुआ था या चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में, उसके विरोध में एनजी रंगा खड़े हुए थे। और चंपारण विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ 3 कठिया प्रथा, मतलब कि अंग्रेज़ों ने नील की खेती अनिवार्य बना दिया था चंपारण के क्षेत्र में। और ये चंपारण जो है वो बिहार का एक क्षेत्र था। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसका आंदोलन किया और लास्ट में इस 3 कठिया प्रथा को हटा दिया गया था और अंग्रेज़ों ने इस कानून को भी वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी, जो गदर पार्टी है, प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुई है? जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस सेट को आराम से करिए और देखिए कितना आप बना पाते हैं। तो ये जो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और जो ये छपा था, ये सबसे पहले जो छपा था वो उर्दू भाषा में छपा था। कई लोग सोचेंगे गदर है तो उर्दू ना हो के लोग या तो पंजाबी मारते हैं या तो हिंदी मारते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो गदर पत्रिका था प्रथम अंक था वो उर्दू में छपा था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो सबसे पुराने साक्ष्य वो कहाँ से मिले? तो जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वो मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, और मेहरगढ़ के बारे में कई बार पूछता है कि ये कहाँ, तो ये पाकिस्तान के स्थित बलूचिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है मेहरगढ़। और ये काफ़ी प्राचीन, लगभग 7,000 साल के पहले मिले हैं, तो इसलिए ये काफ़ी पुराने साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछा नहीं है। तो ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है वो ये अजमेर में ना होकर ये आपका निजामुद्दीन औलिया का मकबरा वो यहाँ पर दिल्ली में है। बाकी अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और जहांगीर का जो मकबरा है वो शाहदरा में, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। तो याद रखिएगा इसका आंसर ये हो जाएगा डी। एक मिनट, हाँ इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है वो है 7वां, निम्नलिखित में किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? तो जो सर्वप्रथम पहल की थी वो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, कौन की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 8वां प्रश्न है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये लगभग लोगों को पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो आपकी मुंबई में हुई थी। और जो बैठक हुई थी वो 1885 में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी या चटर्जी ने की थी। अगला है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ठीक है, तो जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है आपका वो चंबल नदी है। ठीक है, और जो चंबल नदी का जो स्थान है वो आपका है चंबल नदी का जो अ, आप बोल सकते हैं कि जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के इंदौर के माहो के समीप होता है। ठीक है, और इस नदी की जो चंबल की लंबाई है वो 1,440 मीटर है। ठीक है, 1,040 मीटर। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन तथा जो साल है वो आपके उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के उदाहरण। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके हुए ऑप्शन ए। एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है। इसके ऑप्शन हुए ए। क्या हुए? ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सा नदी वास्तविक स्रोत है? ठीक है, कौन सा सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वो जो वास्तविक स्रोत है वो शहडोल के जिले में अमरकंटक, मतलब उद्गम स्थान पूछ रहा है तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अगला ये अमरकंटक। भारत में रबर का उद्योग स्थित है, जो भारत में रबर जो बना उद्योग जो है वो सबसे अधिक स्थित है, तो वो गोवा में सबसे अधिक होते हैं, पणजी। और जो पणजी है वो गोवा की राजधानी है, तो ये याद रखिए गोवा। संसार किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? संसार के किस देश में, मतलब पूछा जा रहा है कि जो संसार में जो भूमि की जो संरक्षित की स्थिति है वो सबसे बेहतर कहाँ होती है या फिर कहाँ पे है? तो आपकी है वो भारत में। क्या है? भारत में। अगला है क्वेश्चन, स्वर्णिम अर्धचंद्र का सम्मिलित किया जाता है देशों के किन्हीं स्वर्णिम, मतलब झंडा जो होते हैं उनके अर्ध चांद बने होते हैं। तो जो इस जो है आपका ये यहाँ कूट मिलाना पड़ेगा। तो ये तीनों जो क्षेत्र अफगानिस्तान, ईरान और इराक, इसके जो अर्धचंद्र हैं, जो स्वर्णिम अर्धचंद्र के झंडे में बने होते हैं, वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये कई रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो भूमध्य जो रेखा गुजरती है वो कीनिया से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? कीनिया से होकर गुजरती है। और कीनिया जो आपका देश है वो पड़ता है मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो जो ज्वाला परिधि कहते हैं वो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को कहते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी आती है, इसलिए इसको ज्वालामुखी भी कहते हैं, मतलब तटीय ज्वालामुखी भी, फायर ऑफ वॉल भी बोल सकते हैं इसको, फायर ऑफ रिंग भी हो जाता है, इसको फायर ऑफ रिंग भी हो जाता है। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित किस वर्ग के लघु नगरों की श्रेणी सम्मिलित किए जाते हैं? तो जो भारत के जनगणना है वो लघु जो सम्मिलित किए जाते हैं वो आपके जो है वो 4, 5 और 6 में है। निम्नलिखित में कौन से फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो जो निर्वाह मूलक है वो मोटे अनाज तथा चावल, मतलब खाने के लिए, जो जीवन यापन करने के लिए जो पैदा की जाती है वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी मोटे अनाज और तथा चावल। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली। तो विश्व बैंक ने सर्वप्रथम किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये शाखा खोली थी। और अगर पूछा जाए कब खोली थी तो लगभग 2004 के करीब ये जो खोली थी 2004 के करीब था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पूछा जाए तो 2004 के करीब। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशा है। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था का आशा है वो क्या है? तो ये आप जानते ही होंगे कि जो अर्थव्यवस्था जो मिश्रित होती है उसमें लगभग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं। तो जो इसमें बताया गया है ये दोनों होते हैं। मैं इसलिए इस वीडियो को स्लो बना रहा हूँ क्योंकि आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ें और अपने मन में करने का प्रयास करें। आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप देखिए कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। वरना मैं पढ़ के तुरंत वीडियो को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए वीडियो स्लो बनाने में थोड़ा ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ, क्योंकि आप भी पढ़ें इस वीडियो को और आप देखें आप कितना इस वीडियो को बना पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वो आपके जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में है। और लगभग हमको पता है कि लगभग लोगों ने इसका आंसर किया होगा, ये आपका जेनेवा में है। और अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्य में प्रस्ताव निम्न में किन के द्वारा जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? तो जो इसके आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं वो आपके जो हैं वो है केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब एक 4 यहाँ पे एक ऑप्शन दिए हुए जिसमें एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो आपको बताना है कौन से नहीं है। तो आप बताइए, देखिए बता पाते कि नहीं बता पाते हैं। तो जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो आपके है मानवाधिकार आयोग। बाकी आपका राज्य का वित्त आयोग वो संवैधानिक संस्था है, लोकसभा
सचिवालय भी संवैधानिक संस्था है, और केंद्र का वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है। ये सारे का संविधान में वर्णन है। और आपको एक बात बता दें, जो संविधान में जिसका वर्णन है वो संवैधानिक संस्था है, और जिसका वर्णन संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। तो ये लगभग आपको सब लोग को पता होगा इसका आंसर राष्ट्रपति है, क्योंकि वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री के पास होती है भारतीय जैसे लोकतंत्र में। तो इसका आंसर जो है वो राष्ट्रपति है। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति है। और थोड़ा सा वीडियो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही बनाने में। कॉल ऑफ स्पेरा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन से? तो कॉल ऑफ स्पेरा के जो लेखक थे वो आपके सलीम अली थे। कौन थे? सलीम अली थे। अगला प्रश्न है, इस्लामिक संगठन जो आपका OIC ग्रुप है ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी, मतलब कब इस जो इस्लामिक संगठन की जो स्थापना हुई थी वो किस शिखर सम्मेलन में हुई थी? तो ये जो अब शिखर सम्मेलन हुई थी वो आपकी हुई थी रबात में। कहाँ हुई थी? रबात में। तो याद रखिएगा, जो हुई थी ये रबात में हुई थी, और अभी वर्तमान में इसमें लगभग 57 देश हैं, लगभग 57 देश हैं। और बाकी जो इसमें टोटल जिसका अगर गठन पूछा जाए तो 1969 में है। और ये OIC एक इस्लामिक सहयोग संगठन है, जिसमें ये विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कई इस्लामिक ग्रुप अपने इस्लामिक देश अपने धर्म प्रचार या फिर संस्कृति की रक्षा के लिए एक ग्रुप बनाए थे, और आर्थिक व्यवस्था भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, इस्लामिक संगठन कब बना था? 1969 में। और इसमें कितने देश हैं? तो 57 देश है। कितने? 57 देश है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जो विश्वनाथ समिति थी वो आपकी जो संबंधित थी वो द्वेषपूर्ण भाषण पर थी। क्या थी? द्वेषपूर्ण भाषण पे थी। अगला प्रश्न है, बीतों दिनों खबरों में रहा हल्दियाबाद, ये 2017 का रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो हल्दियाबाद जो है पूछा जा रहा है वो क्या था? तो हल्दियाबाद जो था वो था आपका अपनी संसद के व्यक्ति शादी करने का अधिकार। ठीक है, हल्दियाबाद एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी, वो तो क्या था? वो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अगर पूछा जाइए तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। संविधान में आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, अपने मनचाहा शादी करने का अधिकार। तो आज एक सेट में 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा हो, और वीडियो में इसलिए स्लो बनाया ताकि आप भी इस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ें और आप भी आंसर देने का प्रयास करें। देखिए 30 क्वेश्चन में कितना आप बना पाते हैं, और 30 क्वेश्चन में अगर 20 प्लस है तो आप अच्छे हैं, और अगर 30 में से 20 कम आ रही है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। हताश मत होइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आजकल के एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो गए हैं, तो आपको क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ाना पड़ेगा, और रटने से काम नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।